बच्चों, आइए आज हम कक्षा 11वीं के अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत सांख्यिकी की विशेषता के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं सांख्यिकी की विशेषता। पहला, समग्र तथ्यों के समूह होते हैं। समग्र तथ्यों के समूह होते हैं, इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि तथ्यों के समूहों की तुलना करके कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है। दूसरा, समग्र संख्यात्मक रूप से व्यक्त किए जाते हैं। गुणात्मक कथनों को सांख्यिकी में तभी तक सम्मिलित नहीं किया जा सकता जब तक कि वे संख्या के रूप में प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। तीसरा, समंक अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं। समंकों पर केवल किसी एक कारण का ही प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि अनेक कारणों का प्रभाव पड़ता है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कोई घटना किस कारण का परिणाम है। चौथा, समंकों का संकलन व्यवस्थित ढंग से किया जाना चाहिए। समंकों का संकलन करने के लिए उचित योजना बना लेनी चाहिए तथा इसके लिए सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली का निर्माण कर लेना चाहिए। अव्यवस्थित तरीके से संकलित किए गए समंकों में सही निष्कर्ष प्राप्त नहीं होते। पांचवा, समंकों का अनुमान या गणना द्वारा एकत्र किया जाता है। समंकों को संकलन के दो तरीके हैं। पहला, अनुमान द्वारा। जब अनुसंधान का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है तथा नमूनों का सर्वेक्षण करके संपूर्ण क्षेत्र के संबंध में अनुमान लगा लिया जाता है। दूसरा, गणना द्वारा। जब अनुमान का क्षेत्र छोटा रहता है तो गणना प्रणाली द्वारा समंक संकलित किए जाते हैं। और अंत में है, समंक एक दूसरे से संबंधित रूप में होने चाहिए। सामान्यतः समंकों का संकलन तुलना करके कोई निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है। अतः यह आवश्यक है कि संकलित किए गए समंक सजातीय एवं एक दूसरे की तुलना करने योग्य होना चाहिए। आशा करती हूँ बहुत सरल शब्दों में आपने सांख्यिकी के विशेषताओं को सुना और समझा होगा। धन्यवाद बच्चों।